जय हिंद। बेटा आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th के मैथ में बाबू चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज देखेंगे बेटा 6.2। एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे, 6.2 एक्सरसाइज हमने आधी कंप्लीट कर ली है। आज आधी कंप्लीट जो हमारी बकाया एक्सरसाइज रह गई है उसे आज कंप्लीट करेंगे। तो चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में और बने रहेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर समझेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.2 को एकदम स्मार्ट तरीके से। आज हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है बेटा, एक्सरसाइज 6.2 का 4। यहाँ तक देखिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 6.1 और 6.2 का बेसिक और 6.2 आधी एक्सरसाइज आपको मिलेगी, वीडियो सीक्वेंस से पड़ी हुई है। आप आराम से जाके चैनल पर देख सकते हैं और चैनल का नाम है बेटा गरिमा क्लासेस 9th and 10th। तो ध्यान से समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक भी कर देंगे और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे प्लीज, और वीडियो को आगे तक बढ़ाएंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों से। तो चलिए आज हम आपकी जो क्लास है 6.2 एक्सरसाइज इसे कंप्लीट करते हैं माय डियर। तो एक्सरसाइज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, सभी स्टूडेंट बन जाएंगे यहाँ पर और जुड़ जाएंगे सभी इस चैनल पर बेटा आ जाएंगे एकदम। अगर आपको सुपर स्टडी करनी है तो बोर्ड एग्जाम की ये बेटा तो देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैनल टू पी क्यू और ए सी पैनल टू पी आर। तो दर्शाइए वी सी पैनल टू क्यू आर। मतलब आकृति आपको ये 6.21 दिख रही होगी, इस आकृति को हमें यहाँ पर बनाना है और 2D पॉइंट लिखना है, जो कुछ इसमें दिया है वो और सिद्ध करना है वो। तो ध्यान से समझेंगे। आप अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करके आए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है बेटा 6 में सबसे पहले बना लीजिए चित्र। तो चित्र कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नोट कर देंगे बेटा सब यहाँ पर, P Q R, यहाँ पर A और ये कितना है B C और ये है O। ठीक है, ये हमारा चित्र बनके कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दिया है देखिए ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना है या फिर ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाया करो, फिर लिखा करो कि दिया क्या है, फिर उसके बाद में ये देखा करो कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो वो यहाँ पर आप सीक्वेंस से स्टेप टू स्टेप लिख लिया करो। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है ओपी, ओक्यू, ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी, सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है बेटा पी क्यू के और ए सी समांतर है किसके, पी आर के। तो हमें सिद्ध करना है। देखिए ये तो हमें दिया है, ओके। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि VC समानांतर है किसके, VC समानांतर है किसके बेटा, QR के। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है VC समांतर है QR के। अब आ जाइए हम अपने चित्र की ओर बढ़ते हैं। नजर सामने होनी चाहिए भाई सभी बच्चों की। तो देखो सबसे पहले अब हम करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि AB समांतर है PQ के, क्योंकि AB समांतर है PQ के, इसलिए ये वाली भुजा ध्यान से समझना बेटा, AB समांतर है किसके, PQ के। तो यहाँ पर PA अपॉन AO बराबर हो जाएगा ये वाली भुजा PA अपॉन PO बराबर हो जाएगा OB अपॉन BQ। ठीक है, OB अपॉन BQ, राइट। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये आया कहां से है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाई बीपीटी और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्योंकि AC समांतर है PR के, तो इसलिए जब बेटा AC यानी कि यहां से यहां तक ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, यानी AC समांतर है PR के, तो यहाँ पर क्या होगा AO अपॉन AP लिख देंगे या PA लिख देंगे, PA अपॉन AO बराबर OC अपॉन CR। यहां लिखेंगे क्योंकि बाई बीपीटी और इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या यहां तक समझ में आ गया, बाई बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम द्वारा।
ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। ये हम आपको कल ही बताए थे, डिटेल डिस्कस के साथ बताया हुआ हूं कि यहाँ पर बीपीटी का मतलब क्या होता है, इसका प्रमेय क्या होती है, प्रमेय भी पूरी हमने प्रूफ की है, आप ध्यान से उसे देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 को। आप देखिए यहाँ पर बेटवा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है यहाँ पर दोनों का, तो राइट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो OV अपॉन VQ बराबर OC अपॉन CR, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, OV अपॉन VQ और OC अपॉन CR, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो BC भुजा है वो QR भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो इसलिए क्योंकि ये, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं BC समांतर होगा किसके, QR के। और यही हमसे पूछा था, यही हमसे यहाँ पर पूछा था, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं Y कन्वर्जेंट ऑफ VPT, यानी कि आधारभूत समानुपातिक विलोम के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Y कन्वर्जेंट ऑफ VPT, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम द्वारा, और ये हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक आराम से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रूफ करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है माय डियर, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखेंगे ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से आप यहाँ पर चित्र को ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, यहाँ पर सबसे पहले इसने बोला है कि भाई एक तो है ट्रायंगल, एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार, सपोज ये कोई त्रिभुज है और इसे हमने नाम दे दिया ABC, इसे नाम दे दिया ABC, मतलब ABC नामक कोई त्रिभुज है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके समांतर ये एक भुजा है और इसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची गई है और वह रेखा इसे दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। कुछ इस प्रकार हमने एक रेखा खींच ली भाई, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर खींच रखा है, ठीक है। और इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है D और E। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर बेटवा 7, तो दिया है क्या दिया है, तो सबसे पहले क्योंकि त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ABC है, इसमें BC समांतर है किसके बेटवा, DE के, BC समांतर है किसके, DE के, ठीक है। ये इसमें हमें दे रखा है। अब उसके बाद देखेंगे सिद्ध क्या करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध हमें करना है AD अपॉन BD या DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। डेट इज फाइनल, समझ गए, इतना चीज हमको इसमें प्रूफ करना है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अब हम इसका कर रहे हैं प्रूफ से पहले आप इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लोगे। क्या, देखिए यहाँ पर E से आप एक लंब मान लेंगे, D से एक लंब मान लेंगे और C को D से मिला देंगे और B को E से मिलाएंगे। एक प्रकार से ये आपकी क्या है, वही प्रमेय है जो हमने आपको कराई थी, थेल्स प्रमेय। आपका बिल्कुल एक प्रकार से थेल्स प्रमेय, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल थेल्स प्रमेय है। यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाले, या फिर 7 है 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य
मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं। तो बड़े प्यार से इस प्रमेय को समझेंगे बेटा, सामने नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें एक भाई त्रिभुज है, चलो हम त्रिभुज को बना लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह। ओके, अब इसका त्रिभुज हमने मान लिया ABC। अब ABC में एक भुजा का एक मध्य बिंदु, यहाँ पर ये एक भुजा है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, D है, सपोज दैट D है। इस मध्य बिंदु से खींची गई कोई दूसरी भुजा, खींची गई दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब इसको यहाँ पर हमें समद्विभाजित सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके बेटा, DE के। ओके, और D मध्य बिंदु है किसका, AB का। D AB का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा कि E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो आप करते हैं इसका प्रूफ, ध्यान से समझोगे। प्रूफ में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो यहां पर क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, ये कहां से, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा क्योंकि दिया है, राइट। तो जब D AB का मध्य बिंदु है तो इसलिए ये जो AD भुजा होगी वो DB के अनुपात में होगी। मतलब AD अपॉन DB या BD भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। DB बराबर कितना होगा बेटा, 1 होगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं। देखिए मतलब जब DAB का मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD बराबर DB, राइट। अब हम यहाँ से दिस इज इंप्लाई दैट अगर DB को मैं इधर ले लूं तो ये AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा कितना बेटा, 1, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट इज क्लियर यहां तक भाई, दैट इज क्लियर। अब आगे हम नेक्स्ट समझते हैं। अब हमने यहां निकाल लिया AD अपॉन DB बराबर 1। तो क्योंकि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये कहां से आया, तो यहां पर लिखेंगे हम बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम द्वारा। तो बेटा आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में AD अपॉन DB, समीकरण 2 में AD अपॉन DB, दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा बेटा 1। अब हम इसी तरह EC को अगर उधर लेके जाएं तो दिस इज इंप्लाई दैट AE बराबर EC। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जिस तरह DAB का मध्य बिंदु था, DAB का मध्य बिंदु है, ये दिया है, तो इसलिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। देखो यहाँ से AD बराबर DB, और यहाँ पर ये AE बराबर EC आया, मतलब AE बराबर EC आ गया, तो हम साफ साफ कह सकते हैं सर कि E जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः E AC का मध्य बिंदु है, अतः EAC का मध्य बिंदु है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? यही मध्य बिंदु है और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी का मेन कारण है कि भाई ये जो भुजा है तीसरी, ये एक इनके ये जो E है बिंदु, इसका मध्य बिंदु, और वो इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत, इस रेखा को समद्विभाजित
कर रहा है। और ये आ गया हमारा आंसर, यही हमें सिद्ध करना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न नंबर है हमारा 8। 8 में कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि ये आप क्लास 9th में करके आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, और यदि नहीं हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं आपको इसका डिटेल डिस्कस आपको इस क्वेश्चन का करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस पॉइंट की तरह यहाँ पर देखो 6.1 है, ऐसा ही सेम 6.2 है। ये क्लास 9th में आपका पूरा थ्योरम कराया जा चुका है, आप उसके माध्यम से पूरा कर आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9, तो इस पर बेटा आप 3 स्टार लगा लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और ये अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो सामने समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले हमें ABCD एक समलंब बनाना है। ABCD क्या बनाना है, एक समलंब बनाना है, जो कि यहाँ पर मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिगर सबसे जरूरी है चित्र का बनाना, तो आप चित्र को ध्यान से बना लेंगे। इसमें एक समलंब दिया है ABCD, जो कि हम एक समलंब बना लेते हैं कुछ इस तरह। ओके, ये हमने एक समलंब बना लिया। अब उसके बाद जिसमें AB समांतर है DC के, तो इसे सपोज ABC और ये D, ये AB समांतर है किसके, DC के। अब यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेदित करते हैं। तो इसका एक विकर्ण AC ये हो गया, दूसरा विकर्ण BD ये हो गया, और जो बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। ठीक है, देखिए हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, चित्र को भी साथ साथ बनाते जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखना कि चित्र को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है और आपको उसका चित्र स्वयं बनाना होगा। तो इसलिए चित्र को जरूर समझना, क्योंकि जब तक हम चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक कैलकुलेशन करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कर दिया बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं क्या, तो इसके विकर्ण। तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO तथा बराबर होगा CO अपॉन DO के। तो अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, तो नजर सामने होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें AB समांतर है किसके बेटा, DC के। ठीक है, और जिसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं, तथा विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है भाई, और जिसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं। अब उसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है बेटा, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये चीज हमें प्रूफ करके देनी है, राइट। अब उसके बाद हम छोटी सी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यानी कि रचना कर लेंगे। रचना क्या होगी, तो देखो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि कोई बिंदु E को मान लेते हैं और यहाँ से बिंदु E को बिंदु O से मिला देते हैं। ये सपोज बिंदु E है जो कि बिंदु O से मिलाते हैं। तो हम रचना में लिखेंगे बिंदु E को O से मिलाया। ठीक है, बिंदु E को O से मिलाया। अब बिंदु E को O से मिलाने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर कोई दो त्रिभुज ले लोगे, कोई से दो ट्रिंगल ले लोगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ से उठा लेते हैं कोई एक ट्रिंगल, सपोज करो कि ये वाला ट्रिंगल और ये वाला ट्रिंगल। ठीक है, जिससे कि उस कर देना वीडियो। हम क्या करेंगे, अब हम इसका करते हैं प्रूफ।
अब हम बारी बारी से इसे प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करवा रहा है, ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो ए सी डी में, ए सी डी में आप देख रहे हैं ये जो ईडी भुजा है, ये जो ईडी भुजा है वो ई ए के अनुपात में होगा, और जब ये अनुपात में होगा तो इसके बराबर डीओ अपॉन ओबी या डीओ होगा, कुछ इस तरह यहाँ पर देखेंगे। तो क्योंकि ये वाली भुजा ईओ समांतर है किसके बेटा, डीसी के, डी के या सी डी के। जब ये समांतर है तो इसलिए डीई अपॉन ई ए बराबर डीओ अपॉन बीओ। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और किसके द्वारा है तो आप यहां पर बता देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी प्रकार सेम ईओ, क्योंकि ईओ समांतर है किसके बेटा, जब ईओ डीसी के समांतर हो सकता है तो ईओ एबी के भी समांतर हो सकता है। ठीक है, तो इसके समांतर है तो इसलिए डीई अपॉन ई ए बराबर डीई अपॉन ई ए बराबर एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन सीओ। ठीक है, यहां तक क्लियर भाई। ये भी सेम किसके जरिए है तो बीपीटी के द्वारा, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब हमें यहाँ पर देखना है समीकरण 1 व 2। तो ध्यान से थोड़ा अच्छे से देखो समीकरण 1 व 2 को, कि समीकरण 1 व 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी अपने आप इक्वल होगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, डीओ अपॉन बीओ बराबर एओ अपॉन सीओ। ओके, इतनी बात समझ गए भाई आप। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। सीओ का डीओ में ले आएंगे, मल्टीपल करेंगे इधर लाके, और बीओ का एओ में करेंगे, मतलब यहाँ पर आपस में इसे इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा एओ, बीओ को इधर तो एओ अपॉन बीओ बराबर और सीओ अपॉन डीओ। जब आपस में इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो ये हम यहां से ले आएंगे जो हमें प्रूफ करना था वो। ठीक है, खुश करना। देखिए बेटा यहाँ पर ये डीओ अपॉन बीओ किया है, वहां पर आप कर लेंगे डीओ अपॉन डीओ। ठीक है, बीओ अपॉन डीओ कर लेंगे, बीओ अपॉन डीओ मतलब घुमा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बीओ अपॉन डीओ। बाकी यहाँ पर हम रखेंगे बीओ अपॉन डीओ, तो डीओ चला जाएगा इधर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये आप देख रहे हैं एओ अपॉन सीओ, तो सही है, तो एओ अपॉन सीओ। ठीक है, सीओ उधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे अब इसे। यहाँ पर कितना है, बीओ अपॉन डीओ, राइट। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हमारा हो जाएगा। देखेंगे सीओ को हम ले आए भाई बीओ की जगह, ध्यान से समझना, सीओ को बीओ की जगह ले आए और डीओ को हम ले गए एओ की जगह, और एओ को हमने लाके कर दिया बीओ की जगह, और बीओ को ले आए सीओ की जगह। हमने मतलब आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ। इस प्रकार आपका यहाँ से पूरा प्रूफ हो जाता है। जो प्रूफ करवा रहा था वो हम इसको यहाँ तक प्रूफ कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो इसे आप एक बार नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे एकदम अच्छी तरीके से, दोबारा रिवाइज कर लेंगे सभी बच्चे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो निसंकोच उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हमारी यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो देखिए समाप्ति की ओर है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन मतलब 10वां बिल्कुल नवेमे की तरह है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा था बेटा, समलंब, और यहाँ पर दे रखा है क्या, चतुर्भुज। बात एक ही है, चतुर्भुज थोड़ा समलंब से अलग हटके बनता है, लेकिन 4 भुजाएं समलंब में भी होती हैं तो 4 भुजाएं चतुर्भुज में भी होती हैं। ठीक है, तो आप आराम से उसकी तरह चित्र बना सकते हैं। एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ दिया है, इसमें एबीसीडी एक समलंब है, ये सिद्ध हमसे करवा रहा है। तो आराम से आप इसे 10वें क्वेश्चन को करके देखिए, और यदि कोई डाउट हो तो उसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं आपका फुल डिटेल डिस्कस के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को बता के जाऊंगा डेफिनेटली। और बाकी मेहनत करते रहिए सभी बच्चे, एकदम लगन के साथ बोर्ड एग्जाम की सुपर स्टडी कीजिए, जिससे कि परसेंट आपकी बहुत अच्छी बने और 95+ क्रॉस करे। तो सभी बच्चे आप एक काम और कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। ठीक है, धन्यवाद।